कानपुर के मिश्री बाजार में हुए धमाकों के बाद अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि ये पूरा धमाका जो स्कूटी है उस पर रखा हुआ है, जो बारूद था उसकी वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गत्ते का बॉक्स था जो कि एक दुकान के बाहर रखा था और उसके बाद उसमें धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज़ था कि तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से बहुत से लोगों को लखनऊ भी रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद से इतना तो बिल्कुल साफ़ हो गया है कि ये जो पूरा धमाका हुआ था ये स्कूटी के अंदर नहीं हुआ था। दूसरी बात, आपको हम एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, क्योंकि उसमें ये साफ़ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि एक महिला जो कि इस पूरे धमाके में घायल हुई थी, वो बाज़ार के अंदर जाती है, वहाँ पर जाकर वो गिर भी जाती है और वहाँ के दुकानदारों से अपनी मदद मांगती है। उसके बाद सारे दुकानदार बाहर आते हैं, उसकी भी मदद करते हैं और फिर उनको ये पता चलता है कि ये जो पूरा धमाका हुआ था ये कितना तेज़ था। इस पूरे मामले में अभी तक जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि पुलिस ने ये साफ़ कर दिया है कि ये कोई भी साजिश नहीं थी, ये पूरी तरह से अवैध पटाखों के भंडारण का मामला है। जो पटाखों को बनाने में जो बारूद इस्तेमाल होता है उसके भंडारण का मामला है और उसी वजह से ये धमाका हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पुलिस को कई कुंतल ऐसे विस्फोटक जो कि पटाखे में इस्तेमाल होते हैं वो इसमें मिले हैं। दूसरी बात यह कि कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त ने इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र के एसीपी हैं उनको भी वहां से हटा दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस आयुक्त का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। 7:15 बजे मूलगंज थाना क्षेत्र में मिश्री बाजार है, एक खिलौने की शॉप के सामने दो ब्लास्ट होता है और उस घटना में 8 लोग इंजर्ड होते हैं, जिसमें से 4 लोगों को पीजीआई लखनऊ रेफर किया जाता है और 4 लोगों में से 2 लोगों को मामूली चोटें थी। वो उनको जो है तत्काल मरहम पट्टी करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है और 2 लोगों का उपचार किया जा रहा है अभी भी। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है, जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। एक तारीख नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोग टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं तो उनको लखनऊ रेफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। दुकान के तखत के नीचे ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लग उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है।
कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी रखेंगे जो आपको सर्च ऑपरेशन चला है? अभी तक हम लोगों ने 2 गोडाउन सील कर दिए हैं, 18 शॉप्स पे सर्च चल रही है और वो मार्केट ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना घटित हो चुकी है और इस मार्केट में थ्रू आउट सर्च चलती रहेगी और जितने भी इलीगल जिन्होंने विस्फोटक रखे हैं और लाभ के लिए घटना करते हैं, सस्ते में पटाखों बेचने का, क्योंकि दीपावली का मौसम अवसर है, ऐसे में लाभ के लिए ये इलीगली स्टॉक करते हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार से इस पटाखों को नहीं स्टॉक किया जा सकता है। ये किसी हम कनेक्ट कर रहे हैं, चोरी की स्कूटी भी किसी व्यक्ति की है और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए हम आपको उसके बारे में डिटेल। जिस दुकान पे इस मार्च 2023 को स्कूटी चोरी की नीले रंग की वो यहाँ मिली है, उस इसका कुछ है क्या? अब उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किसके पास थी, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, ये घटना पूरी रूप से बारूद से संबंधित है और अवैध पटाखों से संबंधित है। बाकी कुछ नहीं। सर, ये जो एक्सप्लोसिव मिला है, इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहाँ पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है, जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी, विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। एक स्कूटी जो अश्विनी जो चोरी की स्कूटी है, जो आदमी वो चोरी की स्कूटी हुई है, ये 2 स्कूटी हैं, एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड है, दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है, उस पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान पे विस्फोट हुआ है वो जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं, बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी स्कूटी थी, संभवतः वही लेके जा रहे हों, तो ये घटना हुई है। वे पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। इनकी लापरवाही के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है थाने से, इसमें थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस थानाध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है, 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहाँ से हटा दिया गया। अभी परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया है और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ये हम लोग ढंग से पूछताछ करेंगे और कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिन्होंने इलीगल स्टॉकिंग करी है, जो इसका फायदा उठाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उसके पीछे कारण यह है कि वहां पर अवैध रूप से जो भंडारण हो रहा था उसका कोई लाइसेंस नहीं था। इसी वजह से जो लोग इसमें दोषी हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात ये कि जो 2 स्कूटी उसमें जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उसमें से एक स्कूटी चोरी की थी। तो ये चोरी की स्कूटी जो कि तकरीबन 2023 के बाद से चोरी हो गई थी और उसके बाद से शहर में लगातार चल रही थी, आखिर इस चोरी की स्कूटर का क्या इस्तेमाल होना था, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पुलिस इस पूरे मामलों पे जांच कर रही है, लेकिन बार बार पुलिस ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है और ये सिर्फ अवैध भंडारण का मामला है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।